सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योति ब्लॉग्स में। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो हर औरत की जिंदगी में डेली वही रूटीन रहता है, चाहे वह औरत हाउसवाइफ हो, चाहे वह बाहर काम करती हो। लेकिन हम औरतें इन सब चीजों में अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले खुद को भी याद रखना चाहिए। अगर हम खुद को ठीक रखेंगे, हम खुद की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, हम तभी दूसरों पर ध्यान दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को गौर करना चाहिए। हमें डेली रूटीन में योगा, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत जितना हम कर पाए, जरूरी नहीं आप 2-2 घंटे करो, लेकिन आपको 10 मिनट 20 मिनट जितना मिले आप करें। घर के काम तो हमेशा लगे ही रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। आप एक काम खत्म करो, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम देना पड़ेगा और ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि हमारे काम के साथ साथ हमारे लिए हमारी खुद की खुशी, हमारे खुद के लिए हर चीज जरूरी है। तो सबसे पहले मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हमेशा थोड़ा बहुत योगा, एक्सरसाइज आप सभी लोग स्टार्ट कीजिए, और चाहे थोड़ा ही कर पाए लेकिन कीजिए। और दूसरा कि आप कभी कभी अपने लिए टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत बाहर एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ खेले। ये नहीं कि पूरा दिन बस काम में बिता दिया, हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। और बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपने साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी बातें करने का मौका देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग और भी अच्छी हो सके। बच्चे दिन पे दिन बड़े होते जाते हैं और उनके साथ हमें एक दोस्त बनना भी जरूरी है, ताकि हम बच्चों से हर वो बात कर सके और बच्चे किसी भी बात को कहने से कतराए नहीं, वो भी हमें अपनी हर बात बताए, डेली बेस की बातें, जिससे हमें पता चलता रहे कि बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है। और हर औरत को याद रखना चाहिए कि जितना जरूरी काम है उतना जरूरी उनके लिए खुद का वक्त भी है। और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत अकेले बैठकर खुद के बारे में सोचे और तब दूसरों के बारे में ध्यान दें, क्योंकि खुद को सोचना हम भूल ही जाते हैं। हम औरत की जिंदगी में सिर्फ बच्चों का काम, घर का काम और ये सब ही रह जाता है। हमें अपने बच्चों को अपने काम में शामिल करना चाहिए। हम उनसे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े काम रोज कराने चाहिए, ताकि बच्चे भी समझ सके कि घर के काम जरूरी होते हैं। और चाहे बेटा हो या बेटी, इक्वली दोनों से काम कराना चाहिए जितना हो सके। और बच्चों को डेली छोटे छोटे टास्क दिए जाए, ताकि बच्चे उनको एंजॉय भी कर सके और वो काम आसानी से भी कर सके। जब बच्चे हमारी हेल्प करने लगते हैं तो ये एक अच्छा साइन होता है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं और हमारे लिए भी थोड़ा वक्त निकाल रहे हैं। वरना तो आजकल बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर इतना है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन हॉलीडे वाले दिन हम उन्हें अपने साथ अपने काम में लगा सकते हैं, ताकि उनके लिए थोड़ा रूटीन भी चेंज हो और वो कभी कभार थोड़ा हंसी खुशी हमारे काम में हेल्प कर सके। हमें अपनी खुशी को ध्यान में रखकर हमेशा अपने परिवार को वक्त देना चाहिए। चाहे आप कितना भी बिजी हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपने परिवार के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करनी चाहिए। चाय के साथ एंजॉय करते करते अपनी अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि हम एक फैमिली में खुशनुमा माहौल बना सके। अगर फैमिली में मिलकर हम सब लोग एक दूसरे को समझेंगे तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। वरना तो आजकल सभी का जीवन मुश्किलों और कठिनाइयों से घिरा हुआ है। और बच्चों को बाहर की चीजों से बचाकर रखना चाहिए, जितना हो सके घर पर ही बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज घर पर बन जाए, लेकिन जितना हो सके घर की चीजें ही देनी चाहिए। और बाहर जाकर आपको कभी कभी शॉपिंग पर जाना चाहिए, जिससे कि आपका मूड भी फ्रेश हो। और शॉपिंग का मतलब ये नहीं कि आप बेफालतू की चीजें खरीदे और बेफालतू का खर्चा करें, जी नहीं। आपको अपने घर के हिसाब से चलना चाहिए, जितना जरूरत का सामान है वही खरीदना चाहिए। और घर में ज्यादा सामान भी अच्छा नहीं लगता, हमें सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदना चाहिए और हमें अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि हम जब देखो खर्चा करें। खर्चा जरूरी नहीं होता, सिर्फ
बजट की चीज़ें खरीदनी ज़रूरी होती है। तो आज आपको मेरी बातों से क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अपने परिवार को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें और अपने बच्चों को हल्का-फुल्का काम दें, ताकि बच्चे आपकी हेल्प करना सीख सकें। और आजकल अपने आप को भी अपने परिवार से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि घर का माहौल खुशनुमा तभी रहता है तब हम अपने परिवार के साथ बैठकर मिलकर एक दूसरे को समझते हैं। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, ये लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर